बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास की न्यू बुक जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है। बच्चे हमने इसका चैप्टर नंबर 1 सॉल्व कर लिया था कम्प्लीटली। अब हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। बच्चे चैप्टर नंबर 2 के 2.4 तक हमने कम्प्लीट कर ली थी एक्सरसाइज। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। बच्चे रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज आई होप टू सो आप एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आपके पास नंबर्स गिवन है, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बच्चे पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है आपके पास 0.00057। ठीक है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन होती है जिसमें आपके पास जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है और साथ में आपके 10 रेज़ की पावर मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं बच्चे। जी बच्चे, ये आपको पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है। अब आपने बच्चे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे आपने इस पॉइंट को मूव करना 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप। ठीक है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो बच्चे जब आप राइट से लेफ़्ट की जानिब जाते हो आपकी पावर पॉजिटिव होती है, लेकिन आप जब लेफ़्ट से राइट की जानिब जाते हो, ठीक है, तो आपकी पावर नेगेटिव होती है। ठीक है, जब आप राइट से इस साइड से उस साइड की जानिब जाओगे आपकी पावर पॉजिटिव होगी, लेकिन आप जब इस साइड से इस साइड पे आओगे तो आपकी पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, अब ये आपके पास है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। वैसे अब आपके पास ये लेफ्ट पे पॉइंट था, आप इसको राइट साइड पे लेके आए तो लेफ्ट से राइट की जानिब जाए तो पावर नेगेटिव होती है, इसकी पावर -4 होगी। ठीक है बच्चे, आई होप टू सो आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास है 734। तो बच्चे जिस वैल्यू में आपके पास पॉइंट नहीं गिवन होता उसका पॉइंट बेसिकली एंड पे लाइक करता है। ठीक है बच्चे, आप राइट से लेफ्ट की जानिब जाओ पावर पॉजिटिव, लेफ्ट से आप राइट की जानिब जाते हो तो आपकी पावर नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चे आप इसको पॉइंट को मूव करवाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये फर्स्ट स्टेप देन सेकंड स्टेप। ठीक है, ये आपके पास आएगा 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के बाद। बच्चे आपके पास राइट से आप लेफ्ट की जानिब गए तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी, +2। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। ये बच्चे पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। ठीक है, ये बच्चे ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, आपने इसको फर्दर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसकी एक कंडीशन होती है 10 रेज़ की पावर, दूसरी होती है पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। लेकिन बच्चे यहाँ पे तो जीरो डिजिट के बाद आया तो आप इस पॉइंट को मूव करवाना है हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। बच्चे ये पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहिए तो बच्चे इसको 1 स्टेप मूव करवाने से याद है 3.3। अब आपने इसको 1 स्टेप करवाया है तो मल्टीप्लाई 10 है इसकी पावर। बच्चे लेफ्ट से राइट की जानिब गया है तो लेफ्ट से जब राइट जाता है तो पावर क्या होती है -1। ठीक है, -1 जितने स्टेप आपने मूव करवाया मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 3 ऐसे। ठीक है बच्चे, आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के लिए 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट वाला होती है कि 10 इसकी पावर में आनी चाहिए, साथ ये 10 इसकी पावर साथ मल्टीप्लाई होती है। सेकंड वन आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास सिंपली 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 3। बच्चे इन दोनों के बेस सेम है, आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। 10 इसकी पावर -1 प्लस 3, तो ये आपके पास आएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 2। ठीक है, ये आपके पास बचे इसमें पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में रिप्रेजेंट करना जो सिंपल आपके नंबर्स की फॉर्म लिखी होती है। ठीक है, अच्छा बच्चे देखेंगे किस फॉर्म में लिखा है, साइंटिफिक फॉर्म में। साइंटिफिक फॉर्म की 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट वन 10 इसकी पावर साथ मल्टीप्लाई होती है, सेकंड जो पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे ऑर्डिनरी नोटेशन के लिए आपने इसकी जो 10 इसकी पावर इसको रिमूव करवाना है। ठीक है बच्चे, अच्छा अगर यहाँ पे बच्चे मूव हो सकता है, अगर हम 12.6 से मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर 3 है तो बच्चे अगर इसमें -3 यहाँ पे आ जाए तो इसकी पावर हो जाएगी 2.6 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर 0। तो बच्चे किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे बच्चे 10 इसकी पावर -3 चाहिए। तो माइनस कब आता है, जब हम, ठीक है, ये आपके पास अब पॉइंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 3। ठीक है, आपको माइनस चाहिए तो बच्चे आप 10 इसकी पावर -3 आपको उसी वक्त मिल सकता है जब आप इस पॉइंट को मूव करवाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप मूव करवाएंगे राइट स्टेप पे। ठीक है, क्योंकि जब आप ये स्टेप आप 2.6
ये पॉइंट है, आपने इसको कितने, आपको -3 चाहिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, देन 3 स्टेप, ठीक है। तो पॉइंट इधर आपका कन्वर्ट हो गया इस पॉइंट पे, तो इसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। जब इसको आप लिखेंगे 2 6 0 0 मल्टीप्लाई बाय, अब बच्चे आपने पॉइंट को उठा के मूव करवाया राइट जानिब, ठीक है, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो तो 10⁻³ क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो ये नेगेटिव थी, मल्टीप्लाई 10⁻³ पॉजिटिव ऑलरेडी गिवन थी। इसको हम लिखेंगे 2600 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो बच्चे इसको लिखेंगे 2600 मल्टीप्लाई 10⁻0 विच इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास 2600 आएगा, ठीक है बच्चे। जितनी पावर हो आपने पॉइंट को उतनी जानिब, माइनस में चाहिए तो आप लेफ्ट से राइट की जानिब जाएंगे, अगर इसकी पावर नेगेटिव गिवन है तो आप राइट से लेफ्ट की जानिब जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है बच्चे, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, अब इसकी पावर नेगेटिव में मौजूद है, ठीक है बच्चे। अब आपके पास अगर इसकी पावर 10 है, इसकी पावर 7 4 पॉजिटिव आ जाए, तो इन दोनों को आप ऐड करके जब लिखेंगे तो ये 10 है, इसकी पावर 0 हो जाएगी विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव 4 चाहिए, तो बच्चे पॉजिटिव आपको पावर तभी मिलती है जब आप राइट से लेफ्ट की जानिब जाते हैं, मीन्स 8.794 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 है, इसकी पावर -4 है। आपको बच्चे पावर चाहिए साथ में पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जब इस साइड पे लेफ्ट की जानिब, ये राइट से लेफ्ट की जानिब जाएंगे, तो आपको पावर मिल जाएगी 4 1, आपने एक स्टेप मूव किया, सेकंड, थर्ड, देन 4, ठीक है। पॉइंट अगर इधर आ जाए तो इसको लिखेंगे 0.000879 4, ठीक है। इसकी साइंटिफिक नोटेशन 10 है, इसकी पावर, अब आपने राइट से लेफ्ट की जानिब किए हैं, तो आपके पास बचे ये, आपके पास ये देखिए यहाँ पे राइट था, राइट से आप लेफ्ट की जानिब गए, आपकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। जब राइट से लेफ्ट की जानिब जाए पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की जानिब जाए नेगेटिव, तो आप लेफ्ट की जानिब गए तो पावर आपकी पॉजिटिव होगी, मल्टीप्लाई 10 है, इसकी पावर नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद, ठीक है। इसको लिखेंगे 0.000879 4, तो बच्चे इनकी पावर 0 हो जाएगी विच इज इक्वल टू 1, तो इसको लिखेंगे 0.000879 4, ठीक है बच्चे। जो पावर गिवन हो उसकी अपोजिट आपने यहाँ पे ऑपरेशन करना है, जैसे आपको माइनस मौजूद है लेकिन आपको प्लस में चाहिए, तो बच्चे जब आप राइट से लेफ्ट की जानिब जाते हो प्लस मिलता है, तो आप पॉइंट को उठा के +4, जितना आपको स्टेप यहाँ पे 4 चाहिए तो आप 4 स्टेप पीछे चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 मौजूद है, पार्ट नंबर 3 में बच्चे आपके पास 6 है, 6 बाद में पॉइंट आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बच्चे आपके पास 10 की पावर माइनस है, आपको पॉजिटिव 6 चाहिए, मीन्स पॉइंट को आप राइट से लेफ्ट की जानिब जाएंगे 6 स्टेप पे, तो आपको पॉजिटिव 6 मिल जाएगा, ठीक है। जब राइट से लेफ्ट की जानिब जाते हैं पावर पॉजिटिव होती है, आपको 6 पॉजिटिव चाहिए, तो आप 6 स्टेप पीछे जाएंगे, मीन्स पॉइंट को 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप एंड 6 स्टेप, ठीक है। मीन्स 0.00000 आपके पास 1 2 3 4 5 जीरोज आएंगे, उसके बाद 6 आएगा। तो आप इस साइंटिफिक आप इसकी नोटेशन लिखें, तो ये राइट से लेफ्ट की जानिब जाता है, तो इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो ऑलरेडी आपके पास ये थी वो -6 में थी, ठीक है। तो बच्चे इसको लिखेंगे 0.0000, इसकी पावर सॉरी 6, 10 इनकी पावर बेस दोनों सेम है, इनको ऐड कर लेंगे, ये आपके पास आएगा 0.000006 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर 0, मतलब 10 इसकी पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो ये आपके पास आएगा 0.00006, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक नोटेशन, ठीक है। बच्चे आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज इसीलिए दी जाती है कि आप इसके जो क्वेश्चंस आपने इन एक्सरसाइज में सॉल्व किए उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें एक्सपैंड फॉर्म में, ठीक है बच्चे। तो ये आपको आई थिंक मेथड सारा आपको ऑलरेडी आई थिंक तो आपने एक्सरसाइजेस की हैं तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187, ठीक है। आपने इसको लोगारिथमिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो बच्चे लोगारिथमिक नोटेशन इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इसकी लोगारिथमिक इक्वेशन में आपके पास लॉग आना चाहिए, ठीक है। लॉग आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे बच्चे अब आपने इसकी जो बेस ये नीचे लिखा हुआ एलिमेंट वो एज चीज आपने इधर लिख देना, ठीक है।
अब आप इक्वल लगाएंगे। अब बच्चे चेंज कहाँ पे आता है, चेंज आता है इस साइड पे, ठीक है। इन दोनों जो इधर पावर लिखे हैं या इक्वल की दूसरी साइड पे नंबर लिखे हैं, इन दोनों की आपने जगह इंटरचेंज करनी, मीन 7 इक्वल की साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नंबर लिखा है 2187 ये इसकी पावर में चला गया 2187, ठीक है बच्चे। तो इसकी लॉगरिथमिक नोटेशन आपके पास आती है log 3 की पावर 2187 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपके पास इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन है बच्चे, इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट लॉग लिखना है, जो बेस में नंबर है वो बेस में ही रहेगा, जस्ट इन दोनों की जगह इंटरचेंज करनी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 सॉल्व है, आप का स्टेटमेंट है आपके पास a की पावर b इज इक्वल टू c। तो आपने इसकी लॉगरिथमिक नोटेशन फाइंड आउट बच्चे करनी है, विच आपके पास ये आपने फाइंड करनी है। तो बच्चे लॉगरिथमिक इक्वेशन आपके पास आएगी लॉग, जो बेस में नंबर है वो बेस में ही रहेगा, इक्वल लगाएंगे। तो ये आपके पास जो इन दोनों की जगह वो इंटरचेंज करें, सी इसकी पावर में अब चला जाएगा, बी इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये आपके पास इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 मौजूद है। पार्ट नंबर 3 में भी आपने बच्चे इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है, लॉगरिथमिक नोटेशन आपने फाइंड आउट करनी है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास आएगी लॉग, बेस में नंबर 12 है जो नीचे लिखा हुआ है, इसको 12 ही रहने देंगे, इक्वल लगाएं, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, मीन्स 144 इसकी पावर में चला जाए और 2 इक्वल की दूसरी साइड पे आए। ये बच्चे आपके पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपने किया, तो बच्चे ये जो फॉर्म होती है ये एक्सपोनेंशियल होती है, इसको हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब आपके पास वो लॉगरिथमिक में गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉर्म आपने बच्चे बेसिकली फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चे। वो आपकी इक्वल होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इक्वल होगी, आपने लॉग वाला जो साइन है उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। बेस में आपने लिख देना जो नंबर इसका नीचे लिखा हुआ है 4, ठीक है। अब आपने इक्वल का साइन डालना है बच्चे। अगेन आपने इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह, मीन्स एक्स की जगह 8 आ जाएगा और 8 की जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 मौजूद है। पार्ट नंबर 2 में भी आपने इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉर्म फाइंड आउट करनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये बच्चे आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग खत्म कर दें, जो नीचे नंबर लिखा है उसको एज चीज लिख दें, इक्वल लगाएं। अब 3 की जगह आप लिखेंगे 729, ठीक है, और 729 की जगह लिखेंगे 3, ठीक है बच्चे। इन दोनों की जगह आपने चेंज करनी होती है, ठीक है। लुगात जब आपके पास सिंपल नोटेशन में गिवन एक्सपोनेंशियल में गिवन होता है तो बच्चे तब आप लॉग और फिर बेस में नंबर 3 लिखे इन दोनों की जगह इंटरचेंज करते हो। अगेन आपका एक्सपोनेंशियल में जब आपने कन्वर्ट करना था आपने लॉग खत्म कर देना होता है, साथ में जो नंबर नीचे लिखा है उसको एज इज और फिर इन दोनों की जगह को चेंज कर दें। नेक्स्ट बच्चे पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 की में भी आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉर्म फाइंड आउट करनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने बच्चे फाइंड आउट करनी है, विच इज़ इक्वल टू आपने बेस में जो नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉग की जो साइन है उसको ख़त्म कर दिया, बेस में 4 लिखा हुआ है, इक्वल लगाएं, 5 की जगह लिखें 1024 और 1024 की जगह लिख दें 5। ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। आपके पास ये कुछ पार्ट्स गिवन है, इनमें आपने एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है log 9 की पावर एक्सपोनेंट एक्स इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो बच्चे आपने इसके साथ log का साइन है, आपने इसकी वैल्यू एक्स की फाइंड आउट करनी है। जी बच्चे ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो बच्चे अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो बच्चे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आपके पास आएगी, आपने इसकी लॉग खत्म कर देना है, बेस के में जो नंबर लिखा है उसको एज इट इज इक्वल, अब 0.5 की जगह एक्स लिख देंगे और एक्स की जगह 0.5, ठीक है। तो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं 3 कस के, जब ये पॉइंट में वैल्यू है तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे आप, ठीक है।
पॉइंट कैसे खत्म करते हैं, पॉइंट खत्म करके नीचे डिवाइड में 1 लगाते हैं और जितने बाद में नंबर आता है उतनी जगह 0। ठीक है, तो बच्चे इसको आप लिखेंगे 3 का स्केयर, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 10 है तो 5 1 टाइम एंड 5 2 टाइम, ये आपके पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल, आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी 3। ठीक है बच्चे, ये आपका पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपके पास मिलता है 1/9 की पावर 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27। तो बच्चे पार्ट नंबर 2 को आपने सॉल्व कैसे करना है बच्चे, बेसिकली आपके पास ये नंबर लिखा है 1/9 की पावर 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27। ठीक है बच्चे, आपने इन दोनों की बेस मीन जो एक्सपोनेंट के नीचे वैल्यू मौजूद होती है वो सेम करनी है। ठीक है, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो आप एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकेंगे। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -1, 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे आप बच्चे लिखेंगे इसको 3 की पावर -2, इसको 3 का 9 को 3 का स्केयर लिखते हैं, स्केयर जब -2 सॉरी पॉजिटिव टू -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर हो जाएगी -2, 3 ऑफ एक्स। दूसरी साइड पे इसको बच्चे लिखते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है बच्चे, आप कंपेयर करो एक्सपोनेंट को आप कंपेयर करोगे तो बच्चे ये इस नंबर को बेस कहते हैं, इस नंबर को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो एक्सपोनेंट में एक साइड पे -6, दूसरी साइड पे आपके पास 3 मौजूद है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये बच्चे 6 टू साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय -6, तो ये आपके पास 3 1 टाइम 3 2 टाइम, ये आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय -2। तो बच्चे x की वैल्यू आपके पास आती है -1 डिवाइडेड बाय। ठीक है बच्चे, जब इनकी बेस सेम हो जाती है तो आप एक्सपोनेंट इजीली कंपेयर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे एक्सपोनेंट सेम होते हैं, आप बेस को कंपेयर करते हैं। ये बच्चे आपके पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 32 की पावर 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 64। ठीक है बच्चे, तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 32 की पावर 2 एक्स इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो बच्चे आप इसको ऊपर लेके जाएं, इसकी पावर हो जाएगी 32 की -1, 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो बच्चे अब आपने इन दोनों की बेस को सेम बनाना है। तो बच्चे बेस बनाने के लिए 32 को आप लिख सकते हैं, अच्छा इधर थोड़ा सा मुझे देखने, 32 2 1 टाइम 2 6 टाइम 2 8 टाइम 2 4 टाइम 2 2 टाइम 2 1 टाइम। 32 को आप 2 की फॉर्म में 5 टाइम लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसकी पावर ऑलरेडी बच्चे -1 थी, -1, तो इसकी ऑलरेडी पावर जो है 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस बच्चे 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की। ठीक है, जैसे आपने इसको एक्सपेंड करके लिखा है सेम एज चीज़ आप 2 की पावर 64 को करें, आपके पास 2 की पावर 6 आएगी। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट टाइम आप 2 की पावर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5, -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, 10x एंड दूसरी साइड पे 2 की पावर 6। अगेन आप कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट, बच्चे जब बेस सेम हो तब एक्सपोनेंट कंपेयर हो सकते हैं। अगर ये यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 होता तो आप कंपेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए इनकी बेस को सेम रखना ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे -10, एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 6 के इक्वल। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो बच्चे एक्स आपके पास आएगा 6 डिवाइडेड बाई -10, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 टाइम एंड 2 5 टाइम, तो बच्चे एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी -3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यही वैल्यू आपने एक्स की फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके पास राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगार्थमिक। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने इसको सिंगल लोगार्थमिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चे, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 गिवन है 7 log ऑफ x -3 log ऑफ y का स्केयर। ठीक है बच्चे, लॉग का आपके पास पावर लॉ कहता है कि जब आपके पास लॉग a b और इसके पावर n गिवन हो तो ये n जो है स्टार्ट पे चला जाता है, आपके पास वैल्यू आती है log a और b की। ठीक है, जब आपके पास बेस एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट की पावर गिवन हो तो आगे पावर स्टार्ट पे चली जाती है। लेकिन अगर इसका रिवर्स हम देखें तो बच्चे ये आपके पास मीन स्टार्ट पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं log x की पावर में 7। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी log y
इसकी ऑलरेडी 2 मौजूद है तो आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास आएगा log x की पावर 7 माइनस log y की पावर यहाँ पर 2 3 टाइम। बच्चे 2 का टेबल रीड करें, आपके पास 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 टाइम 2 2 2 टाइम बच्चे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये आपके पास क्या आता है, ठीक है। अब लॉग का कोशेंट लॉग बच्चे आपको कहता है कि जब दो वैल्यूज़ के साथ अलग-अलग लॉग मिड में साइन माइनस का हो तो आप लॉग बाहर लिख के फर्स्ट वैल्यू जो पॉजिटिव है उसको ऊपर रखेंगे और जिसके साथ माइनस साइन आएगा वो आपके पास नीचे डिवाइड में कोशेंट में आएगा, ठीक है। तो बच्चे ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। ये बच्चे पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास 3 log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 32, ठीक है। आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो बच्चे आप अगेन पावर ला के ये आपके पास log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 32, ठीक है। बच्चे आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे लॉग का जो पावर है मीन्स अगर पावर लॉग के स्टार्ट पर कोई नंबर लिखे तो इसको नंबर के पावर में लिख सकते हैं तो इसकी पावर 3 हो जाएगी माइनस log ऑफ 30, ठीक है। तो बच्चे 4 की पावर 3 आपने फाइंड आउट करनी है। log ऑफ 4 की पावर 3 मीन्स 4 को आपने 3 टाइम से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चे आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लें 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आपके पास आंसर आता है बच्चे 64, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 64 माइनस log ऑफ 32। तो बच्चे लॉग का क्वेश्चन लॉ कहता है कि जब भी आपके पास लॉग के दो सेपरेट वैल्यूज़ हो दोनों के मिड में माइनस का साइन हो तो आप दोनों को डिवाइड करेंगे, जो पॉजिटिव है वो ऊपर रखेंगे, जो नेगेटिव है वो नीचे आएगी, ठीक है। तो आपको अगर कैंसिल करने बच्चे इसको आपने 32 को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 2। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास क्या आता है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा log ऑफ 2, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जैसे पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास 1 डिवाइड बाई 3 log 2 की एक्सपोनेंट 8 प्लस log 5 का एक्सपोनेंट 27 माइनस log 5 की पावर एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है 1/3 log 2 की एक्सपोनेंट 8 प्लस log 5 का एक्सपोनेंट 27 माइनस log 5 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो बच्चे अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं log 2, अच्छा 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में, ठीक है। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है 8 के इक्वल प्लस log बेस 5। तो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 में माइनस log 5 की पावर 3, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई आप लिखते हैं। नेक्स्ट टाइम में बच्चे आपका पावर लॉ के अकॉर्डिंग 1/3, ठीक है। आपके पास जो आपको पावर लॉ गिवन है कहता है अगर आपकी एक्सपोनेंट की भी पावर गिवन है ये पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाती है, बाकी नंबर आपका एज डी। अगेन इसकी भी पावर एक्सपोनेंट स्टार्ट पे log 5 की पावर एक्सपोनेंट माइनस log ऑफ 5, ठीक है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें 3 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाई 3 log ऑफ 2 का एक्सपोनेंट 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 log 5 का एक्सपोनेंट 3 माइनस log 5 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो बच्चे ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग में आ जाएगा log 2 की एक्सपोनेंट 2, ये 3 से कैंसिल प्लस log 5 का एक्सपोनेंट 3 माइनस log 5 का एक्सपोनेंट, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में बच्चे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये बच्चे आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि जब भी बेस और एक्सपोनेंट सेम हो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो बच्चे ये आपके पास सोल्यूशन किसके इक्वल है 1 के इक्वल। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है आपके पास एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ लुगात, ठीक है। आपने इसको एक्सपेंड करना है। पहले आपके पास एक्सपेंड फॉर्म में बच्चे गिवन थे क्वेश्चंस, आपने इनको क्लोज फॉर्म में सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट आप बच्चे आपके पास एक्सपेंड कंबाइंड फॉर्म में गिवन है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो बच्चे आपके पास गिवन है लॉग ऑफ एक्स वाई 3 की पावर 6, ठीक है। तो लॉग का प्रोडक्ट ला कहता है कि जब भी आपके पास 3 या 4 वैल्यूज़ या 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो तो सबके साथ लॉग अलग-अलग उनके मिड में साइन कौन सा पॉजिटिव, ठीक है। सबका लॉग अलग-अलग और साइन उनके मिड में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी एक्सपेंड फॉर्म। नेक्स्ट बच्चे अब वो कहता है पावर लॉ आपसे कहता है कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंट में कोई पावर गिवन हो तो बच्चे इस पावर को स्टार्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो बच्चे ये आपके पास आएगा log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई, इसकी पावर स्टार्ट पे आ जाएगी प्लस 6 log ऑफ सी, ठीक है। ये बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2।
जी बच्चे ये आपके पास पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है। लॉग बेस 3 एक्सपोनेंट में बचे 6 अंडर रूट m की पावर 5 n की पावर 3 की। ठीक है, तो बच्चे इसको आपने सिंप्लीफाई करना है 6 के साथ। तो बच्चे इसको आप लिखेंगे log 3। बच्चे इसको पता है जब अंडर रूट खत्म करेंगे m की पावर 5 n की पावर 3, तो बच्चे ये आपके पास आएगा 1/6। अब बच्चे लॉग की पावर आपको कहता है जब भी बेस एक्सपोनेंट की कोई पावर गिवन हो ये पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाती है। log 3 m की पावर 5 है n की पावर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बच्चे इनको 1/6 अलहदा से log इनकी बेस सेम, और आप इनकी फॉर्म्स को अलहदा लिख के दोनों का प्रोडक्ट है तो बच्चे प्रोडक्ट में वो कहता है आप दोनों को अलहदा लिख के log के साथ, तो इनकी सॉरी यहाँ पे n की पावर 3। ठीक है, मिड में साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव। अगर प्रोडक्ट हो तो बच्चे पॉजिटिव, अगर डिवाइड में हो तो माइनस आता है। ठीक है, 1/6 अगेन बच्चे यहाँ पे बेस एक्सपोनेंट की पावर गिवन है, ये पावर अगेन स्टार्ट पे आ जाएगी log 3 की पावर। ठीक है, अगेन इसका भी पावर स्टार्ट पे आ जाएगी log 3 एंड इसका आपके पास आएगा। ठीक है, ये बच्चे आपके पास इसका सोल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है log अंडर रूट 8 x की पावर 3। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है अंडर रूट 8 x की पावर 3 को। तो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लिखेंगे log 8x, बच्चे अंडर रूट खत्म करेंगे तो पावर लगाएंगे 1/, तो बाई पावर ला ये पावर आपकी स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाएगी log 8x की पावर। ठीक है, तो इस पावर को 1 और 2 एज इट इज। अब बच्चे log की दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इनके साथ log ले लेना, मिड में साइन कौन सा पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, अच्छा ये आपके पास 1/2, इसको आप लिखते हैं log 2 की पावर 3, 8 को आप लिखते हैं 2 की पावर 3 प्लस log यहाँ पे x की पावर 3। ठीक है बच्चे, अब ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में मीन इनकी पावर गिवन है तो बच्चे 1 और 2 एज इट इज, ये इनकी पावर स्टार्ट पे शिफ्ट हो जाएगी 3 log ऑफ 2 प्लस 3 log ऑफ x। अब इस पूरी इक्वेशन से बच्चे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बच्चे पूरी इक्वेशन 3 कॉमन लेने के बाद ये आपके पास इसका सोल्यूशन बनता है। ये बच्चे यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।